पर लगाए लगाम, बीसीसीआई को मोदी सरकार के फैसले का इंतजार। नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। अतीत कभी वर्तमान का पीछा नहीं छोड़ता। अतीत से जुड़े सवाल कभी ना कभी जिंदगी के सामने खड़े हो ही जाते हैं, जैसा प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के साथ हो रहा है। 2008 में नरेंद्र मोदी ने बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पर एक बड़ा बयान दिया था, जिस पर आज विवाद शुरू हो गया है। वजह यह है कि यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने दीक्षांत समारोह में बुलाया है। इस बुलावे ने जामिया के छात्रों को यूनिवर्सिटी और प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा कर दिया है। मांग है माफी की। छात्रों की मांग है कि मोदी पहले जामिया पर दिए अपने 7 साल पुराने बयान पर माफी मांगे, फिर विश्वविद्यालय के समारोह के मुख्य अतिथि बने। सीधा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री जामिया के मेहमान नहीं बन सकते? दो के गुजरात दंगों की तपिश से झुलसकर 12 साल सवालों के अग्निपथ से गुजरते हुए नरेंद्र मोदी 2014 में भारी जनमत के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। लेकिन एक बार फिर अतीत ने पीएम मोदी को जकड़ लिया है। सबब बना है 2008 में नरेंद्र मोदी का दिया वो बयान जो उन्होंने बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री बटला एनकाउंटर के बाद दिया था। दिल्ली में जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, कल दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी ने पब्लिकली घोषणा की है कि इस आतंकवादियों की रक्षा करने के लिए कोर्ट का मुकदमा जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी लड़ेगी, खर्च यूनिवर्सिटी करेगी। अरे डूब मरो, हिंदुस्तान की जनता के पैसों से जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी चल रही है, और उस जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ये हिम्मत दिखाएं कि वे वकील करेंगे, एडवोकेट हायर करेंगे। ताजा विवाद ये है कि जिस जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रति नरेंद्र मोदी ने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए थे, उसी यूनिवर्सिटी ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया है। पीएमओ ने तो समारोह में मोदी के शामिल होने की हरी झंडी अभी नहीं दी है, लेकिन ये न्योता जामिया के मौजूदा और पूर्व छात्रों की विरोध की सबसे बड़ी वजह बन गई है। मांग मोदी से माफी मांगने की है। उन्होंने सीधे सीधे आतंकवाद से जोड़ा था जामिया को, और जो कि इंटरनेशनल लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे जामिया की बहुत बदनामी हुई थी। और मोदी को यहाँ पे इनवाइट करना पूरे जामिया बिरादरी की, चाहे स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, सबका ही अपमान है ये। और जब तक मोदी जी माफ़ी नहीं मांग लेते या अपने बयान को वापस लेने की बात पब्लिक में नहीं कह देते, जब तक उनको हम यहाँ पे आने नहीं देंगे। ठीक है, वो प्रधानमंत्री हैं, आए हमारे जामिया, लेकिन उससे पहले अपने वो स्टेटमेंट को वापस लाएं और दुनिया को बताएं कि हाँ, मेरा जो स्टेटमेंट था वो एक पॉलिटिकल मोटिव के लिए था, या ये कह लें कि हाफ एजुकेटेड था, मुझे पूरा नॉलेज नहीं था, और अपने स्टेटमेंट को क्लियर करें, वापस लें। मांग कर रहे हैं अपने वाइस चांसलर से, वो शेखुल जामिया है, कि वो इसको पहले बात करें और उनसे भी बात करने की कोशिश करें कि वो आने से पहले उन्हें कहें, बताएं कि जामिया में कितना विरोध है। हम कभी मना नहीं करेंगे, कोई भी प्रधानमंत्री आना चाहे आए। 2008 में मोदी जी ने इस यूनिवर्सिटी को, जहां वो आ रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया को, उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों का गढ़ है, आतंकवादियों को पनाह मिल रही है, और उन्होंने ऐसा कहा था। तो अब अगर ये आतंकवादियों का गढ़ है तो वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, और अगर नहीं है तो फिर इस बात के लिए माफी मांगे कि मैंने गलत कहा था। ऐसा विरोध तब भी किया था, ऐसा नहीं था विरोध हमने तब नहीं किया। विरोध तब भी था, अब भी है, और तब से जारी है। अभी जिस इंसान ने कहा था वो खुद आ रहा है, तो शायद आप पूछने आ रहे हैं, उससे पहले आप पूछने भी नहीं आए थे। जामिया के वाइस चांसलर पीएम के बुलाने के अपने रुख पर कायम हैं। प्राइम मिनिस्टर को खुद समझना है, उनको पता है उन्हें क्या बोलना है। मैं नहीं कह सकता हूं कि आप अपने शब्द वापस लीजिए। और जब की बात वो कोट कर रहे हैं तो वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। मैं तो अभी बुला रहा हूं जो अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं, ओके। और सारे हिंदुस्तान ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, तो जामिया कोई अलग से तो नहीं है जगह है कि वो उन्हें नहीं मानेगा। और ये जो है कोई डेमोक्रेसी है जिसमें कुछ 4 लोग बोल रहे हैं, डजंट मीन कि आप सब काम को रोक दीजिए और उनकी बात सुनते रहिए।
सारा मसला दिल्ली में 2008 में हुए बटला एनकाउंटर से जुड़ा है। बटला एनकाउंटर में पकड़े गए 2 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी बताया था, जबकि जामिया के पूर्व छात्र संगठन और कुछ मानवाधिकार संगठनों ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए दोनों को निर्दोष बताया था। कहा जाता है कि जामिया के ओल्ड बॉयज और टीचर्स एसोसिएशन ने दोनों आरोपियों की कानूनी लड़ाई के लिए 10 लाख रुपए की मदद भी की थी। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इस विवाद ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर सियासत में डाल दिया है। विरोध के बावजूद जामिया जाए तो मुसीबत, ना जाए तो भी मुसीबत। राकेश कुमार सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो सारी कहानी आपके समझ में आ गई होगी और हमारा आज का सीधा सवाल यही है कि क्या पीएम जामिया के मेहमान नहीं बन सकते? इसी पर हम करेंगे चर्चा अपने तमाम खास मेहमानों से। हमारा सीधा सवाल, पीएम क्यों नहीं बन सकते जामिया के मेहमान? साथ ही इससे जुड़े 4 और सवाल जो आज इस बहस में हम उठाने जा रहे हैं वो भी आपको बता दें। वो सवाल ये रहे, जामिया में प्रधानमंत्री का विरोध आखिर क्यों हो रहा है? 2008 के बयान को मुद्दा बनाना क्या ठीक होगा? क्या यह सही है? क्या अपने बयान पर प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, जो बयान उन्होंने साल 2008 में दिया था? क्योंकि जामिया के स्टूडेंट्स अब यह मांग कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जामिया की आड़ में मोदी विरोध की राजनीति की जा रही है? यह भी सवाल हम इस बहस में आज उठाएंगे। और इस बड़ी बहस में हमारे साथ खास गेस्ट का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी, साथ ही साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विजय सोनकर शास्त्री, जो कि नेशनल स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, हमारे साथ हैं। साथ ही साथ वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बादशाह आलम साहब, जो कि अध्यक्ष हैं जामिया टीचर्स एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर मोइनुद्दीन, जो कि डीन है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही जावेद आलम, जो कि अध्यक्ष हैं जामिया ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के, वो मेरे बगल में बैठे हैं। और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों और पूर्व छात्रों के साथ मौजूद हैं लाइव इंडिया के डेप्यूटी एडिटर शादाब अहमद सिद्दीकी। वहां के छात्रों की क्या राय है, ये शादाब हमें बताएंगे। विजय सोनकर शास्त्री जी, सबसे पहला सवाल आपसे। जाहिर है साल 2008 में जब नरेंद्र मोदी ने वो विवादित बयान दिया था जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को लेकर, तब उन्होंने नहीं सोचा होगा कि 2015 में वो प्रधानमंत्री बन चुके होंगे और इस तरह का न्योता उनके पास आएगा और वो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, यानी कैश 22 सिचुएशन में फंस जाएंगे। क्या लगता है आपको, अब प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कदम उठाया जाना चाहिए? क्या माफी मांगकर बात को खत्म कर लेना चाहिए और जाना चाहिए जामिया? देखिए समीर जी, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, और खास तौर से उन बयानों पर जो प्रधानमंत्री जी ने उन दिनों, जी हालांकि वो उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, फिर भी जो बयान उन्होंने दिया, क्या उस बयान में रंच मात्र भी कोई गलती है क्या? हाँ। एक तरफ देश के पुलिस जवान वहां शहीद होते हैं, दूसरी तरफ वहां पर जो एनकाउंटर में आतंकवादी हैं उनके फेवर में हमारे ही देश के लोग खड़े होते हैं, जहां आज वही सबका परिणाम है कि देश और दुनिया कहां पहुंच गई है, किस रूप में पहुंच गई है। आज आतंकवाद क्या कोई साधारण समस्या रह गई है? अगर इस समस्या पर हमारे प्रधानमंत्री जी उस समय ऐसी बयान देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें थोड़ा सा भी कोई ऐसी बात रही है। विजय जी, राजीव त्यागी जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, वो जुड़ना चाह रहे हैं बहस में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, त्रुटि का आपने जिक्र किया। साल 2008 का वो पूरा बयान मैंने आज सुना है। सीधे तौर पर उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी जी ने यह आरोप लगाया था कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने यह ऐलान किया है कि वो आतंकवादियों की मदद करने जा रहे हैं, जबकि ऐसा कोई ऐलान यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियली नहीं किया गया था। क्या ये त्रुटि नहीं थी आपके हिसाब से? आप क्या समझते हैं कि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से इस प्रकार की चीजें ऐलान की जाती हैं? नहीं, यूनिवर्सिटी में जो छात्र थे, जो वहां पर उनके समर्थक थे, वो लोग नरेंद्र मोदी के बयान का हवाला दे रहा हूं। नहीं, उन्होंने भी ये बात नहीं कही है, आप फिर से उसको देख लें। उन्होंने जो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के लोग हैं वहां पर जो बातें सामने आई थी उस पर उन्होंने अपनी रिफ्लेक्शन दिया था, प्रतिक्रिया दी थी जी, और वो जायज प्रतिक्रिया थी। आज अगर आज भी कोई इस प्रकार की बातें करती है
तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में उसका विरोध करना चलिए चाहिए। विजय जी, और हम उस पर आपको वो बड़ी बयान फिर प्रतिक्रिया से भी देंगे। सुना देंगे। सीधे सीधे ये कहा गया था कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और उसके वीसी ने ये ऐलान किया है। राजीव त्यागी जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। त्यागी जी, वो बयान मेरे पास अभी भी यूट्यूब पे उपलब्ध है जी, और उसको अगर आप देखना चाहें हाँ, तो ये नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन लोगों की मदद कर रहे हैं। हाँ पूरा बयान मैंने सुना है जी, विजय सोनकर शास्त्री जी की इस पे बात पे मैं कह सकता हूं कि हमारी बेबसी की इंतहा है कि हम जालिम की हिमायत कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, प्रजातंत्र में जालिम विरोध का करना हिमायत या तो आप समर्थन लोग कर करना, रहे हैं। ये आज भी आतंकवाद के मामले में दुनिया जूझ रही है मैं सुनिए और मानवता और इंसानियत के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इसके बाद भी आतंकवाद पर दिए गए बयान पर आप लोग चर्चा करना चाहते हैं। कंप्लीट कर लूं मेरे मित्र, मैं कंप्लीट कर लूं इस बात को। नहीं, आपका कंक्लूड क्या करेंगे? गुजरात के मुख्यमंत्री आपकी बातें मैं सुन रहा हूं। पे प्रश्न चिन्ह लगाने का आप कह रहे हैं यूट्यूब और पर देखने जामिया के लिए मिलिया से समीर जी ने तो वैसे ही दिखलाया है। खान, आप फिर से देख लीजिए वीरेंद्र उसको। सहवाग, बरखा दत्त, कबीर खान, जाकिर हुसैन, रहीमुद्दीन खान, कमाल अख्तर, प्रभुजोत सिंह, गगन अजीत सिंह, हर्ष छाया, अनवर जमाल, अंजना ओम कश्यप जैसे लोग बाग जामिया मिलिया से निकल कर के आए। क्या ये देश में आतंकवाद कर रहे हैं या आतंकवादी है? मैं पूछना चाहूंगा। जामिया मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। खान साहब ने, चलिए राजीव जी, अगर आप इस प्रकार के राजीव जी बने रहे हमारे साथ। प्रोफेसर कहना मुनीद्दीन साहब चाहते हमारे हैं। साथ मौजूद हैं, डीन है जामिया हमदर्द के। मुनीद्दीन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये पूरी बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है। बाटला हाउस एनकाउंटर का जिन भी निकल कर आया है, लेकिन इस पूरी बहस को देखने के बाद आपको लगता क्या है? क्या वाकई जो 2008 में नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान दिया गया था उसे आप गलत मानते हैं, आपत्तिजनक मानते हैं? और पूरी जामिया यूनिवर्सिटी की, उसमें टीचर्स भी शामिल हैं, स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, पूर्व छात्र भी शामिल हैं, पूरी जामिया यूनिवर्सिटी की यह मांग है क्या कि पीएम पहले माफी मांगे, उसके बाद ही उन्हें बुलाया जाएगा? देखिए, अगर आप, मेरे ख्याल से मोदी जी ने जब ये स्टेटमेंट दिया था, बयान दिया था, शायद उनको जामिया के बारे में पता भी नहीं है कि जामिया यूनिवर्सिटी है क्या। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये यूनिवर्सिटी जो थी फ्रीडम फाइटर ने बनाई है। हाँ, अच्छा, ये डीम यूनिवर्सिटी बनी थी 1998 में। जब इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया तो मैं चाहूंगा जो लोग इस बात के जो बयान उन्होंने दिया था कितना गलत है, मैं उनसे कहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी का पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट है, 12 पेज का स्टेटमेंट है, और उनको पढ़ने चाहिए कि उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में क्या कहा था। उसकी 95 ईयर्स की गोल्डन हिस्ट्री है। आज तक कभी भी वहां से कोई भी ऐसा टेररिस्ट पैदा नहीं हुआ जिसको आप टेररिस्ट कह सकते हो। वहां से जो लोग पैदा हुए हैं, मैं उनके बारे में एक आध नाम आपको बताना चाहता हूं। वीरेंद्र सहवाग ये जामिया की प्रोडक्ट है। बरखा दत्त जामिया की प्रोडक्ट है। बिल्कुल, जिसका जिक्र त्यागी जी कर रहे थे। हाँ, किरण राव वहां की जी प्रोडक्ट है जी। गगन जिन्होंने ओलंपिक खेला हॉकी में, वो जामिया की प्रोडक्ट है। जामिया एक प्रोग्रेसिव, बहुत ही सेक्युलर, ओपन यूनिवर्सिटी है। कभी भी जामिया में एडमिशन की पॉलिसी आप ले लें, सिर्फ मेरिट के बेसिस पे 2005 तक एडमिशन होता रहे। हाँ। वहां किसी किस्म का रिजर्वेशन नहीं था। रिजर्वेशन सिर्फ एक था जो इंटरनल कैंडिडेट स्कूल में पढ़ते थे। हाँ। जामिया यूनिवर्सिटी बिल्कुल डिफरेंट यूनिवर्सिटी, या प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक की तालीम दी जाती है बच्चों को। बिल्कुल। सिर्फ 25% रिजर्वेशन जो था वो इंटरनल कैंडिडेट के लिए था, और वो लोग होते थे जिसमें हिंदू भी होते थे, मुसलमान भी होते थे, सिख भी होते थे, ईसाई होते थे। बिल्कुल। तो 2005 तक आपके हिसाब से ऐसा सवाल उठाना नाजायज था? बिल्कुल बादशाह नाजायज आलम था। साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं जामिया के। बादशाह साहब, क्या मांग वही है, पहले माफी मांगे उसके बाद आए? समीर जी, देखिए, 2008 का जो मोदी जी का स्टेटमेंट है वो एज ए चीफ मिनिस्टर गुजरात का है ये। जी। अगर आज भी स्टेटमेंट वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते तो हम इसका मुखालफत करते जामिया के ऊपर। हाँ। लेकिन आज वो सबका विकास सबके साथ की बात कर रहे हैं और इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री इस सेंटर में गवर्नमेंट चला रहे हैं जी। और हमारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंटर के खिलाफ हम तो जा ही नहीं सकते। हो सकता है कि मोदी जी का अपना एक विजन है, जैसे हमारे अभी वाइस चांसलर आए, बहुत जद्दोजहद के बाद हम लोग को एक एकेडमी के वाइस चांसलर मिला जो जामिया के बेहतरी के लिए काम कर रहा है, और पिछले आने वाले दिनों में ये 1.5 साल में देखा गया है उसका आउटपुट क्या है। अब उनको ये उम्मीद हो कि इसको अब हम मोदी जी को यहाँ लाएंगे तो शायद एक यूनिवर्सिटी जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है करीब 35 के आसपास, जिसमें सबसे कमजोर बच्चा जामिया मिलिया इस्लामिया है। हाँ। आज यूनिवर्सिटी में एक मेडिकल कॉलेज नहीं है,
अगर मोदी जी अगर जामिया में आते हैं, अगर कुछ जामिया का भला होता है इससे, तो एज ए प्रधानमंत्री उनको रोकने के लिए हमें नहीं लगता कि ये सही है। अब जवाहरलाल नेहरू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गए, आज वहां JN मेडिकल कॉलेज है। BP सिंह हमारे जामिया मिलिया में आए, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज दिया। तो हमको अभी इनका सबका साथ सबका विकास, इस पर हमको उम्मीद रखना चाहिए। और हमारे वाइस चांसलर जो इस यूनिवर्सिटी को 2000 यूनिवर्सिटियों में देखना चाहते हैं कि ये जामिया मिलिया इस्लामिया का भी अपना एक मुकाम हो, जो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट और UGC को बाईपास करके हम नहीं चल सकते। जावेद आलम साहब छात्र नेता हैं, जामिया से जुड़े रहे। जावेद आलम साहब, आपसे जानना चाहेंगे फिर विरोध क्यों हो रहा है? भाई वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में आते हैं दीक्षांत समारोह में, तो इससे पूरी यूनिवर्सिटी की इज्जत बढ़ेगी। विरोध क्यों? सर, विरोध का जहां तक ताल्लुक है, ये 2008 का जो बयान है मोदी जी का, उसी को लेकर जो ना विरोध हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर। मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये है कि हम मोदी जी का विरोध, शायद ही कोई स्टूडेंट यूनियन हो वहाँ पे, स्टूडेंट लीडर्स हो या टीचर्स हो वहाँ पे, तो मेरे ख्याल से कोई भी उनका विरोध नहीं करना चाहता। लेकिन सिर्फ ये कि विरोध हो रहा है और जमकर हो रहा है। आप सुनिए ना, हमने पूर्व छात्रों से भी बात की, हमने मौजूदा छात्रों से बात की, सबका ये कहना है कि पहले माफी मांगे उसके बाद आए। नहीं, आप बात हमें खुशी हो। आप बात सुनिए, 2008 का जो बयान है, जो उन्होंने 2008 का बयान दिया था मोदी जी ने, वजह तो वही है ना सर। हाँ, बिल्कुल। तो उस टाइम जो ना वो थे चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के गुजरात के जो ना, तो हमारा मकसद सिर्फ ये है, अगर उस टाइम उनकी नॉलेज में ये नहीं था कि जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में और उसके क्या उसकी वैल्यूज हैं, सेक्युलर वैल्यूज क्या हैं, उन्होंने वो स्टेटमेंट हो सकता है पॉलिटिकली दिया हो, लेकिन अब वो करेक्ट उसको कर सकते हैं। हाँ। तो जामिया मिलिया इस्लामिया ने वाइस चांसलर को ऑफिशियली नॉमिनेशन भेजा, वो उसके लिए उन्होंने उनसे दरखास्त की है कि साहब आप जामिया में आइए उसके लिए कॉन्वोकेशन के लिए। हाँ। तो हमारी सिर्फ जो है ना, एक मैं मतलब मेरी अपनी एक जाती राय ये है कि हो सकता है जब वाइस चांसलर PMO से हमें अपॉइंटमेंट मिले वाइस मोदी साहब के आने का, हाँ। तो हो सकता है उसी टाइम खंडन करें इस बात का कि हो सकता साहब उस टाइम ये गलती हुई है, हमें गलती हुई है, यानी कहीं ना कहीं आप खंडन होगा प्रधानमंत्री की तरफ से, इस उम्मीद में आप हैं। विजय शंकर जी, बहुत संक्षेप में आपसे ये इस सवाल का जवाब लूंगा कि क्या वाकई जो माफी की मांग की गई है वो सही है आपके हिसाब से? विश्व हिंदू परिषद से आप ताल्लुक रखते हैं, आपका जवाब लूंगा, फिर जाऊंगा सीधे जामिया यूनिवर्सिटी जहां पर बहुत सारे छात्र हमारे साथ इस बहस में जुड़ने वाले हैं। विजय जी, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है इस घटना का। हाँ। जो जामिया मिलिया में हो रहा है इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं हो रही है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हर महीने कोई न कोई नया विषय निकाल करके कौन सा विषय और उस पर चर्चा नहीं कौन सा विषय है बताइए, बात बताइए ना। केवल जामिया मिलिया नहीं, इसके पहले पुणे में एक घटना चल रही है। जामिया की बात करें, पुणे की बात करें, आप मेरी बात नहीं, पूरी बात कहां से होगी आप बताइए। हम कहते हैं कि मोदी जी के खिलाफ अभियान चलाने में ये पहली घटना नहीं है। जामिया मिलिया एक चेहरा हो सकता है। नहीं, पुणे एक दूसरी घटना है, पुणे एक दूसरी घटना है। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो सुनियोजित ढंग से चलाई जा रही हैं मोदी विरोध में। अभी एक बड़ा ग्रुप भारत का उसने लिखकर अमेरिका को दिया कि मोदी को अमेरिका नहीं बुलाना चाहिए। कई लोगों ने सिग्नेचर करके दिए। ये शर्मनाक चीज है कि भारत के सांसद अमेरिका को लिख कर देते हैं। नहीं विजय जी, लेकिन यहाँ जामिया मिलिया की बात ऐसा क्या विरोध किया? वही बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या विरोध हुआ? मैं वही आ रहा हूँ। इसके बाद भी अमेरिका ने ये नहीं कहा कि मोदी जी ने अमेरिका की भी खिलाफत की, इसलिए जब माफी जब तक नहीं मांगेंगे तो हम अमेरिका नहीं बुलाएंगे। ये जामिया मिलिया कह रहा है, और जामिया मिलिया से इससे ज्यादा अपेक्षा भी कुछ नहीं कर सकते। चलिए, आप अपेक्षा नहीं कर सकते, हम सीधे रुख करते हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का, जहां मौजूद है हमारे डेप्यूटी एडिटर शादाब सिद्दीकी तमाम लोगों के साथ। और शादाब, जो मेरे पास जानकारी है आपके साथ पूर्व छात्र भी मौजूद हैं और जो मौजूदा छात्र जामिया में पढ़ रहे हैं वो भी मौजूद हैं। क्या कहना है इनका? इनके विरोध का सबब है क्या? देखिए हमने यहाँ पे जो जामिया के स्टूडेंट हैं, जो एक्स स्टूडेंट हैं, उन सबसे बात की। देखिए नरेंद्र मोदी की जो जामिया में विजिट होने वाली है, हालांकि जिसका कंफर्मेशन अभी नहीं आया है, अभी वाइस चांसलर की तरफ से सिर्फ लेटर गया है। हाँ। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि शायद वो इस कन्वोकेशन जिसमें वो बुलाया गया है उनको वो एक्सेप्ट करे। देखिए यहाँ स्टूडेंट की राय बटी हुई है। कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर है, वो अगर वो जामिया में आते हैं तो उनको फायदा होगा, उनको आना चाहिए। कुछ छात्र ये मानते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये मानते हैं कि उन्होंने जामिया को लेकर जो एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था उसका पहले वो खंडन करें और उसके बाद आए। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए हमारे साथ जो यहाँ स्टूडेंट मौजूद हैं, इसमें हर मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, एक्स स्टूडेंट हैं जो MA कर रहे हैं। बिल्कुल
आप एक स्टूडेंट हैं, आप ये बताइए कि आप क्यों अपोज कर रहे हैं? अगर नरेंद्र मोदी यूनिवर्सिटी में आते हैं तो क्या एतराज है? वो प्रधानमंत्री हैं, उनको अधिकार है कि वो देश में कहीं भी जा सकते हैं। हमें कोई एतराज नहीं है नरेंद्र मोदी की यूनिवर्सिटी में आने से। यूनिवर्सिटी में आए नरेंद्र मोदी, हम उनका वेलकम करेंगे, उनके हाथ से डिग्री भी लेंगे। लेकिन 2008 में नरेंद्र मोदी ने जो इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया था, जिसने पूरे यूनिवर्सिटी को बदनाम कर दिया था, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बदनाम कर दिया था, हम सबको एक टेररिस्ट की तरह पोर्ट्रेट किया था, उस स्टेटमेंट को हम आज भी कंडेम करते हैं। हम पिछले 8 साल से अच्छा, आप चाहते हैं कि नहीं आए? आप बताइए कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप किस क्लास में हैं? वो मैंडेटेड है इलेक्टोरेट से, तो वो आना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे ये वीसी का डिसीजन है। पर अगर वो आएंगे तो जो स्टूडेंट्स को वो डिग्री हैंड कर रहे हैं और इन्हीं स्टूडेंट्स को वो टेररिस्ट बुला रहे हैं, क्या ये सही है? क्या ये हम टॉलरेट कर सकते हैं? मतलब आप ये कह रही हैं कि नहीं आना चाहिए उनको? नहीं, मैं कह रही हूँ बिल्कुल आना चाहिए, पर अगर आएंगे तो बोलना चाहिए कि ये जो स्टूडेंट्स है और मेरी जो स्टेटमेंट थी उसका क्लैरिफिकेशन। आप बताएं कि क्या होना चाहिए? वो आए, वो हमारी यूनिवर्सिटी में वेलकम है। हम पहले भी यहाँ पे मिसेस स्मृति ईरानी आई है, प्रणब मुखर्जी आए हैं। वी हैव रोल्ड आउट रेड कार्पेट्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम अगर वो हमारी यूनिवर्सिटी में आएंगे, पर उससे पहले अगर वो क्लैरिफाई कर दें कि क्या हम लोग टेररिस्ट हैं या नहीं, वो हमें बहुत सही रहेगा हमारे लिए। अगर हम आप बताएं कि क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री अगर आते हैं तो यहाँ पे कुछ फायदा हो सकता है? यहाँ पे डिमांड है मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, वो डिमांड पूरी हो सकती है? सिर्फ फायदा नुकसान तो वो पीएम है, उनका काम पूरे देश का फायदा कर रहे हैं। जामिया अलग कुछ अलग नहीं है। अगर वो पूरे देश का करे तो जामिया उसमें इंक्लूडेड है। जामिया को अलग करके क्यों देख रहे हैं? हमारे साथ छात्रों की राय हम बीच बीच में लेते रहेंगे। विजय सोनकर शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, आपने सुनी होगी छात्र छात्राओं की बातें। वो उम्मीद बस इतनी कर रहे हैं कि पीएम आए, तहे दिल से वो उनका स्वागत करेंगे, लेकिन कम से कम वो इतना बड़ा दिल दिखाएं कि 2008 में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को लेकर जो उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, बस उसको कह दें कि मैं नहीं मानता, मैं उसका खंडन करता हूं। बस इतनी सी उम्मीद है। देखिए समीर जी, आप जो बातें मैं सुन रहा हूं और जो लोग वो बातें एक अपनी बातें कहलाना चाहते हैं जी, मैं उस संदर्भ में एक यही का भी वर्तमान इसी डिबेट का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। हाँ। हमारे सामने बैठे हुए हैं बादशाह आलम जी, जामिया टीचर एसोसिएशन के संबंधित हैं। इन्होंने थोड़ी देर पहले अपनी ही एक बयान में कहा कि ये जामिया के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर गलत हैं, खराब है, तो उससे सारे यूनिवर्सिटी की बात नहीं की जा सकती है। और वर्तमान में उन्होंने कहा कि बहुत हालत खराब है यूनिवर्सिटी की, वहां के बच्चों की स्थिति, जो 35 यूनिवर्सिटियां हैं उनमें बहुत उनकी हालत खराब है, कुछ ऐसा कहा है मैंने। मैं समझता हूं कि कुछ वर्तमान जो वहां पर यूनिवर्सिटी है उसका उन्होंने एक तस्वीर बताया है। क्या इससे हम जो पिछला पूरा जामिया का रिकॉर्ड है हम उसकी तुलना उससे कर सकते हैं क्या? हम ये कहना चाहते हैं, अभी जैसे राजीव त्यागी जी ने एक लिस्ट बताया है और पूर्व छात्र जो हैं उन्होंने भी कुछ एक लिस्ट बताया है। मैं इतना जरूर करना चाहता हूं कि उन लिस्ट को न पढ़ा जाए, उनसे उस 2008 में जो घटना हुई थी और उस घटना में जामिया का जो उस समय का तत्कालीन जो पोजीशन आया था, जो स्वरूप आया था, उसको न जोड़ा जाए, जामिया के 100 साल के इतिहास को न जोड़ा जाए। उस समय उस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने, उस यूनिवर्सिटी के प्रशासकों ने जो अपनी भूमिका की थी, उन भूमिका को भी यूनिवर्सिटी के लंबे इतिहास से न जोड़ा जाए। आपको नहीं लगता कि गलती यहीं पर है? सारा जो विवाद है वो यही है, क्योंकि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसी कोई अपील नहीं की गई, ऐसा कोई फंड इकट्ठा नहीं किया गया। कुछ स्टूडेंट्स ने किया था, ये बात मैं मानता हूं, ये बात हर तरफ आई भी थी, मीडिया में भी खूब सुर्खियां बनी थी इसकी, लेकिन जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। वीसी ने आगे आकर नहीं किया ऐसा कोई ऐलान, लेकिन जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने सीधा आरोप लगाया था। दिक्कत सारी यही है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, मैं ये मानकर चल रहा हूं, आप ही की बात मैं मान लेता हूं जी कि वहां पर प्रशासन ने नहीं, वीसी ने नहीं कहा था, लेकिन मीडिया ने जो पेंट किया था पूरे देश भर में, जो आज भी पेंट करने की कोशिश की जा रही है, आप बताइए कि इसमें दोष किसका है? क्यों इस प्रकार की बातें होती हैं? अगर आज तमाम आप लोगों की बातें हैं, या तो आप लोगों की बातों को आउटराइट हम लोग गलत माने, मीडिया की बातों को गलत माने, जो मीडिया लोकतंत्र का चौथा पिलर होता है, भरोसा करना चाहिए।
चलिए त्यागी जी इसका आंसर देना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ेगा, मजबूरी है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, जामिया का भी रुख करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। दीदी ये देखो, H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. These days, it's important to have an updated resume. Here's mine. Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in a hostile zone. Tough assignment. Special service in J&K. Made some friends there. Combat free fall specialist. Willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. खुशियाँ मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैकुंठ हॉल, फर्स्ट राइट लीजिए और नहीं 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 नहीं, आप यू टर्न लीजिए। पापा पापा, 1 मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हरियाणा की महिला एसपी को मंत्री से झड़प पड़ी भारी, फतेहाबाद से हुआ तबादला। केजरीवाल के लोकपाल को प्रशांत भूषण ने बताया जोगपाल, आपका भूषण पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप। कुमार विश्वास ने कहा अन्ना जैसा ही होगा बिल। जामिया मिलिया में पीएम मोदी को बुलाने को लेकर बढ़ा विवाद, पूर्व छात्रों ने विरोध में लिखी चिट्ठी, जामिया पर मोदी के विवादित बयान का दिया हवाला। और दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट, गृह मंत्रालय का सुरक्षा एजेंसियों को आदेश, आसमान में दिखे संदिग्ध चीज तो फौरन मार गिराएं। तो हमारा सीधा सवाल आज का यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जामिया के मेहमान नहीं बन सकते? जिस तरह से जामिया में उनका विरोध हो रहा है, माफी की मांग हो रही है। राजीव त्यागी जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। त्यागी जी, विजय सोनकर शास्त्री जी ने ब्रेक से पहले जो दलीलें दी, क्या आप उसे एक्सेप्ट करते हैं? उनका कहना है कि मीडिया में उन दिनों माहौल ही ऐसा बन गया था, कहीं ना कहीं उसके बहाने वो नरेंद्र मोदी के उस बयान को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? और डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री मेरा पूरा नाम है। देखिए, मैं इतना विद्वान नहीं हूं कि उनकी टिप्पणी समझ पाऊं जो विजय सोनकर शास्त्री जी ने की है। हो सकता है आप समझ गए हो जो उन्होंने कहना चाहा हो।
मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री संवैधानिक पद हैं और उनके पास सीबीआई से लेके आईबी से लेके एलआईयू से लेकर लोकल पुलिस से लेकर के प्रधानमंत्री के पास पहुंच तक होती है जी। वो अपने संसाधनों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कहां क्या चल